सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द जो है 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहा है। ये दौरा कितना अहम है हमारे लिए? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त हर सूरत में जो फॉरेन एक्सचेंज की जितनी भी फरावानी हो उतनी ही आसानी होगी चीज़ों को चलाने में और हैंडल करने में। इसका मतलब ये है कि जो सऊदी अरेबिया का इस वक्त $3 अरब का एक डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में है, जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत देता है, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। जी जी। फिर पाकिस्तान में एक FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में, चाहे वो डैम्स में हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, ITES में हो, इन सब सेक्टर्स में, एंड आई थिंक डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्शन में भी एज वेल एक बातचीत हो रही है। सो लेट्स सी कि इन सब चीज़ों को अमली जामा किस तरह पहनाते हैं हम। ये सब चीज़ें अच्छी हैं कि इनिशियल लेवल पे एक इंगेजमेंट है, उसको आगे लेकर जाया गया, और फिर एक अब अमली जामा पहनाने के लिए आई थिंक व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू रियलाइज कि 2019 में भी ये सारी गुफ्तगू हुई थी, चूँकि मैं खुद टेबल पे मौजूद था। सो अब इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क्स सामने आने चाहिए इन सब चीज़ों के, कि हाउ डू वी ओवर द नेक्स्ट 6 months, 1 year, 2 years, 5 years, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड ऑन दीज थिंग्स। सर, अब तो होपफुली लग रहा है कि ये मामला तय पा जाएंगे, जिस संजीदगी के साथ ये दौरा इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है और $5 अरब की सरमायाकारी का ये रोड मैप तय किया जा रहा है। कितना संभाला मिलेगा पाकिस्तानी मईशत को अगर ये हो जाता है तो? देखिए, सो यू नो इट्स अ मैरिज ऑफ टू पार्टनर्स, राइट? सो सऊदी अरेबिया इज रिच इन फंड्स बिकॉज ऑयल की कीमत अच्छी रही है, दे आर मेकिंग मनी, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अपनी इकोनॉमी को वो ठीक करें, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करें, इंडिया में नेबरहुड में भी इन्वेस्ट कर रहा है। सो एक तो वो बात है। फिर ऑफ कोर्स जो हमारे मरासम है सऊदी अरेबिया के साथ, आई थिंक दे आर स्पेशल। आई थिंक ये भी एक दूसरी वजह, और तीसरी वजह ये है कि पाकिस्तान ने एक इंटेंट दिखाया है, एक रियलाइजेशन की है कि इन्वेस्टमेंट किए बगैर पैदावारी सलाहियत को नहीं बढ़ाया जा सकता, और वो किए बगैर आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। अगर आप इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि प्रोबेबली देयर इज सिंसेरिटी ऑन बोथ साइड्स। अमली जामा पहनाना और उसके फ़वाइद लोगों तक पहुंचाना जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन, और जिसे आप कहेंगे एक तक़वियत देना है उस फ्रेमवर्क को, कि क्या आप ये चीज़ें वक्त थोड़ा कम है तो ये बातें भी सामने आ रही है कि 2025 में पाकिस्तान के इक़्तिसादी शरह नमू में 2.8% इजाफा होगा और इसकी पेशगोई भी की जा रही है। तो लगता है आपको GDP का 2.8% इम्कान है बढ़ने का? देखिए, पाकिस्तान का जो GDP की ग्रोथ है वो बहुत ही म्यूटेड या बहुत स्लो हो गई है, और वो इसलिए स्लो है कि हम एक फ़ंड के प्रोग्राम में स्लो कर रहे हैं इकॉनमी को। तो इस साल 2% के इर्द गिर्द होगा, अगले साल 2.5%, 3% के दरमियान जा सकती है। ये बात दुरुस्त है। कुछ पैदावारी सलाहियत बढ़ी है, एग्रीकल्चर में भी कुछ पैदावार भी बढ़ी है। सो लेट्स होप कि वी कीप अप दिस मोमेंटम। काका नजीब साहब, अभी जाते जाते ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए SIFC का जो किरदार है वो कितना अहम है? आई थिंक SIFC इज़ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। मैं इसको इस तरह देखता हूँ, एक कोऑर्डिनेशन अप्रोच है, जो चीज़ें फंसी हुई हैं उनको निकालने की अप्रोच है, जो इनर्शिया है सिस्टम में उसको दूर करने की अप्रोच है, एंड एवरीवन सिट्स टुगेदर एंड हैज़ अ आई होप कि एक सहर हासिल गुफ्तगू हो। बट उसको अमली जामा पहनाना तो तब होगा जब वो खुद उतना प्रोफेशनली और टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट्स, प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स और जो तरक्याती काम होने वाले हैं, जो तंजीम नौ एनर्जी सेक्टर की होने वाली है, उसका प्लान सामने रखेंगे। बट इट हैज़ डन गुड वर्क टू डेट, और एक अच्छा सिग्नल है कि वी आर सीरियस अबाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और पाकिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश